अभी हमने केरल की बात की थी, केरल में अमित शाह जी थे, जो कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, ये तमिलनाडु में। तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाना हूं, उनका एक छोटा सा बयान है। कोयंबटूर के एक गांव में बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ही है, अध्यक्ष ही है, वो गांव में जाके रामजी बिल समझा रहा है कि यह पहले 100 दिन का रोजगार था, अब 125 दिन का रोजगार गारंटीड है। यह काम इन्होंने अपनी हर कार्यकर्ता को दिया है कि जाओ घूमो, अगले 90 दिनों तक हर जगह जाकर के लोगों को समझाओ, गलतफहमी किसी के मन में नहीं रहनी चाहिए। तो उसमें पार्टी का प्रेसिडेंट भी गया और दक्षिण भारत के राज्य के एक गांव को उसने चुना। गांव में जाकर नितिन नवीन के लिए तो बड़ा 2 लाख रुपयों की रैली हो जाती, जहां चाहते वहां हो जाती, चेन्नई में भी हो जाती। वो व्यक्ति गांव में जाके बता रहा है, जरा सा सुनिएगा। इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए स्वरूप में आप सभी के लिए और लाभ देते हुए आपके बीच में लाया है। जो हाँ कल तक हम केवल 100 दिन की गारंटी मानते थे, आज 125 दिन की गारंटी को उन्होंने आप सबों के लिए बढ़ाया है। इसका पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री। ये खबर ज्यादा वो क्या बोल रहे थे ये बताने के लिए नहीं, वो कहां थे और क्या कर रहे थे ये बताने के लिए थी। अब आपने फिर वही बात हो जाएगी कि हम घूम फिर के आप लोग कहेंगे वहीं आते हैं। आखिरी बार कब देखा राहुल गांधी को आपने? न्यू ईयर के बाद देखा है राहुल गांधी को किसी ने? आप में से किसी ने देखा हो? बहुत दिन हो गया, किसी ने मासूम नहीं कहा। नहीं। बहुत दिन हो गया। अरे भाई नितिन नवीन को ये करना है ना, राहुल गांधी को क्यों करना है? राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, वो कुछ न करें, वो 50 बार 100 बार हार जाए, फिर भी नितिन नवीन तो बेचारे परेशान हैं, बोझ में दबे हुए हैं। बात वही है कि भाई जहां पर गांधी परिवार खड़ा है उसको परफॉर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है कांग्रेस पार्टी पर, वो लायबिलिटी है। फिर भी उसको लोग मानते हैं कि भाई वो तो नेता तो हमारा वही है। भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता 4 बार हार जाए, 5 बार हार जाए, उसको बाहर हाशिए पर दिखा दिया जाएगा, वो कहीं रहेगा ही नहीं। नितिन नवीन पर परफॉर्म करने का प्रेशर है, है ही, किसी पर भी होता है। नितिन नवीन गए सर, उन्होंने संगठन की बैठक ली, तो उन्होंने उस बैठक में कहा कि भाई 234 सीटों में से हमें 70-75 सीटें मिलेंगी लड़ने के लिए गठबंधन के अंदर, क्योंकि एआईडीएम के साथ गठबंधन है हमारा, तो हम इस साल सीटों पर लड़ेंगे नहीं। लेकिन इसी साल इलेक्शन है तमिलनाडु, लेकिन 234 सीटों पर हमें संगठन को मजबूत करना है भविष्य के लिए, और यह कोशिश करना है कि 234 सीटों में से 170 सीटों पर एनडीए के गठबंधन को उम्मीदवार जीते। तो संगठन को लेकर वो जहां बैठ के ले रहे, लगातार बोल रहे हैं, ये जांच कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कितने पर अपने बूथ तैयार हो गए, 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार है कि नहीं, चुनाव प्रचार कैसा होगा, कौन से और से दल है जिसको हम साथ में लेकर आ सकते हैं। इन्होंने जयललिता का जो दूसरा ग्रुप है उसको भी जोड़ने के लिए, हालांकि एआईडीएम के लिए इसके लिए तैयार है। अच्छा, हम चलिए इस पर तमिलनाडु इलेक्शन पर भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से वहां भारतीय जनता पार्टी संगठन के लेवल पर काम कर रही है कि कैसे हम वहां पर अपनी सीटें बढ़ा सकते हैं, परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, वहां पर आप भारतीय। अब देखिए इसमें भी एक अंतर आपको बताता हूं। खबर मैंने पढ़ी कल, अच्छा आपने याद बताई। ये अपने अलायंस पार्टनर से कह रहे हैं साहब देखो इतनी सीटें हमको चाहिए, ये तो हर पार्टी करती है। फिर ये कह रहे हैं कि आपसे टूट के जो अलग हुए हैं लोग, उनको भी ले लो साथ में। चांस क्यों लेना चुनाव में? सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, वो जो होगा फैसला सो हो जाएगा। ये चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। कल एक स्टेटमेंट आया है डीएमके के एक सीनियर लीडर का। वो स्टेटमेंट आप जानते हैं क्या है? कांग्रेस और डीएमके वहां पर पार्टनर्स हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ हम पावर शेयर नहीं करेंगे, मतलब हम सरकार में कांग्रेस पार्टी को शामिल नहीं करेंगे जीतने के बाद। वो अभी से जीतने के बाद क्या होगा वो उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, इसमें एक और ये मांग कांग्रेस ने की होगी ना कि हमको सरकार में। थोड़ा सा पॉलिटिकल डेवलपमेंट बताऊं तमिलनाडु का, कि डीएमके और कांग्रेस वहां पर अलग हो रहे हैं। अलग हो रहे हैं, हाँ। और कांग्रेस जो है टीवीके के साथ जा रही है। थरूर जो क्या नाम है उनका, विजय एक्टर विजय दिल्ली में आए हुए ना, अच्छा विजय, आज तो सीबीआई के लिए वो आए हुए हैं, लेकिन जो अभी तक बात है, मतलब अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत वो चल रही है। और इसीलिए डीएमके का ये जो रवैया है ना वो दिख रहा है, क्योंकि वो टीवीके के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं और उनको लग रहा है 20। डीएमके को कांग्रेस की जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत होगी, लेकिन जब उनको ये लग रहा होगा कि डीएमके और टीवीके और कांग्रेस मिलकर कर रहे हैं, तो कोई रिएक्शन तो उनको देना होगा ना। हो सकता है अभी बातचीत हो रही हो, लेकिन ये दूरियां बढ़ रही हैं वहां पर डीएमके को लेकर। अभी इस वक्त आपको अभी आपको इस वक्त लड़ाई कैसी दिखती है, या ये डीएमके कैंप एंड डीएमके कैंप में, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों जूनियर पार्टनर हैं? हाँ, दोनों ही जूनियर पार्टनर हैं, लेकिन वो लड़ाई डीएमके मजबूत है, अभी भी डीएमके मजबूत है। लेकिन टीवीके का जो है ना, क्या वो हंग असेंबली तक ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। डीएमके ने ये कहा है कि कांग्रेस के 16 एमएलए हैं और इस चुनाव में कांग्रेस के 5 एमएलए भी नहीं जीतने वाले,
तो हमें पूरी सीटों पर अपने दम पर अकेले लड़ना है। बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स है अभी तो ये। चलें